श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही हरिहर्षि महापुराण कथा का आज 7वां दिन था, अंतिम दिन था। आज के दिन गुरुजी ने विशेष उपाय और जानकारियां दी हैं जो इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूं। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज की कथा का पूरा रसतत्व इस छोटे सी वीडियो से आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। कार्तिक माह पूर्ण हो रहा है और आज कार्तिक पूर्णिमा है। गुरुजी ने बताया आज ही भोलेनाथ ने षष्ठी का कार्यभार नारायण को सौंप दिया था और इस पावन अवसर पर देवताओं ने पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक में काशी में आकर दिवाली मनाई थी, इसलिए इस दिवाली को देव दिवाली भी कहते हैं। कथा की दूसरी विशेष जानकारी। देव दिवाली और कार्तिक माह की पूर्णिमा जो है वो आज 7 नवंबर को ही है, इसलिए आज के दिन ही दीपदान किया जाएगा क्योंकि कल चंद्र ग्रहण है, इसलिए आप आज शाम को ही दीपदान कर सकते हैं। तीसरी जानकारी। अब आज कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का बहुत महत्व और जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप दीपदान करते हैं वह 1 वर्ष के अंदर पूरा हो ही जाता है। अब आप कहां कहां दीपदान कर सकते हैं उसकी जानकारी भी गुरुजी ने दी है जो इस प्रकार है। दीपदान आप अपने घर के मुख्य द्वार में कर सकते हैं या फिर कोई जलाशय में, कोई नदी में, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कोई सरोवर में आप दीपदान कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके घर के नज़दीक नहीं है तो आप पीपल में, आंवले में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे, ऐसे मूल वृक्षों के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। चौथी विशेष जानकारी। कथा कभी विराम नहीं लेती। चंद्र ग्रहण वाला दिन छोड़कर अगले दिन से 9 नवंबर से अगली शिव महापुराण कथा जो होगी वो इस एड्रेस पर है। दही हांडी मैदान, हनुमान मंदिर, गुड़ियाजा, रायपुर में कथा होगी। इस रायपुर की कथा के बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो कानपुर में होगी। कथा की अगली 5वीं विशेष जानकारी। आज गुरुजी ने फिर रुद्राक्ष वितरण की विशेष जानकारी दी। गुरुजी ने बताया कुबेश्वर धाम से मिलने वाला रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है। हम कोई पैसा नहीं लेते और ना ही हम उसको ऑनलाइन भेजते हैं। भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं है। रुद्राक्ष तो केवल भोलेनाथ की इच्छा होगी तो हम इस व्यासपीठ से बता देंगे कि आप आकर रुद्राक्ष लेकर जा सकते हो। पर अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है, पर हमने हमारे कार्यकर्ताओं को बता के रखा है अगर कोई डॉक्टर का पर्चा लेकर आता है जिससे बड़ी बीमारी है, उसके जीवन में रक्षा के लिए आप रुद्राक्ष दे सकते हैं। तो जो बीमारी से ग्रसित है या इलाज चल रहा है वो कुबेश्वर धाम जाकर अपनी रिपोर्ट ले जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये काफी अच्छी खबर है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ताकि अगली विशेष जानकारी जो कि 6वीं जानकारी है। दर्शन मधुकर पत्र लेकर आए। 12 वर्ष के लड़के को 2 वर्ष पहले पैर में बोन कैंसर हो गया था जिसका ऑपरेशन साल भर पहले हो चुका था। 6 महीने बाद सीटी स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि बीमारी और बढ़ गई है और कैंसर फैल गया है। घर में मम्मी पापा सब बहुत परेशान हो गए थे। तो आपके एक उपाय के अनुसार मेरे पापा मुझे एक ऐसे मंदिर में ले जाने लगे जहां कोई नहीं था। हम वहां जाकर मंदिर की सफाई करते, अभिषेक करते, रुद्राक्ष का जल चढ़ाता और उस जल का आचमन करता। साथ में शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। जब 1 माह बाद मेरी पूरी बॉडी का सीटी स्कैन हुआ तब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और मैं ठीक हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आया हूँ। काफी अच्छा पत्र था, ये शिव जी का ही चमत्कार है। अगली 8वीं विशेष जानकारी। गुरुजी ने बताया अगर आपकी मनोकामना एक पशुपतिनाथ व्रत से पूरी नहीं हुई, दूसरे से भी पूरी नहीं हुई तो ये मत समझना भोलेनाथ ने सुनी नहीं, बल्कि ये समझना हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म कुछ ज्यादा हैं, वह भी कट जाएंगे और हमारी मनोकामना भी निश्चित पूरी होगी। जैसे कोई कागज में पेन से डार्क लिख दो तो पीछे के पन्नों पे भी निशान आ जाते हैं, उसी प्रकार पिछले जन्मों के कर्म ज्यादा हैं तभी अभी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। शिव पूजन करके उन कर्मों को आप जल्दी से काट सकते हैं। गुरुजी की अगली 9वीं जानकारी। आज गुरुजी ने बताया कुबेश्वर धाम के कंकर शंकर की पूजन करके लोगों की मनोकामना पूरी होती है। कुबेश्वर धाम में खड़े होकर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप मंत्र से आपके पाप कटना शुरू हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्यस्थ में कुबेश्वर धाम है। बहुत पावन धारा है कुबेश्वर धाम की। आज की कथा की अगली 10वीं विशेष जानकारी। गुरुजी ने बताया माँ ऐसी होती है कि बच्चा कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, माता हमेशा उसकी सुनती है। इसलिए कहते हैं आप शिवलिंग पर जल अर्पित करो और जल जब शिवलिंग से नीचे आता है और माता पार्वती के हस्त कमलों से स्पर्श होता है तो भोलेनाथ भी अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं पर माता आपको खाली नहीं जाने देंगी, वह आपकी बातें जरूर सुनेंगी। अगली 11वीं विशेष जानकारी। गुरुजी ने बताया अगर बीमारी बढ़ रही है, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं तो आप इन मंत्रों का निरंतर जाप करें, स्मरण करें। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय निरंतर जप करें। कथा की अगली 12वीं जानकारी। गुरुजी ने सभी नारियों से, बेटियों से बोला शादी के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाओ अच्छी बात है पर
कुंवारी बेटियों से अनुरोध करूंगा कि रोज शिवलिंग पर जाकर 1 कलश जल जरूर अर्पित करें। इससे क्या होगा, तुम्हारे माता पिता रिश्ता देखेंगे पर भोलेनाथ ही तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता पक्का करेंगे। कथा की अगली 13वीं जानकारी। अगर कोई सौभाग्यवती नारी शिवलिंग पर जल अर्पित करती है तो जैसे उसके माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर रहता है, वैसे ही भोलेनाथ भी उसके अखंड सौभाग्यवती बनाए रखने के लिए हमेशा साथ रहते हैं। कथा की अगली 14वीं जानकारी। अगर कोई पुत्र या युवान अवस्था में शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो मेरे बच्चे कार्तिक और गणेश जी के समान है, उनकी तरह ही बुद्धिमान होता है। कथा की अगली 15वीं जानकारी। ऐसी नारी जिसका पति शांत हो गया है वो इस जन्म के कर्मों का नहीं बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों से होता है। ऐसी नारी शिवलिंग पर जल अर्पित करती है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेती, मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। कथा की अगली 16वीं जानकारी। एक पत्र आया था जिसमें लिखा था मेरा बेटा 90% बहरा था और ना ही बोल पाता था ना ही सुन पाता था। किसी ने बताया कुपरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आओ और उस रुद्राक्ष के जल को इस बालक को पिलाना शुरू करो। शिवलिंग पर रुद्राक्ष जल चढ़ाना शुरू किया। जलधारी से नीचे आ रहे जल का आचमन बच्चे को कराना शुरू किया। अब मेरा बच्चा सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए थे। अगली 17वीं जानकारी। अगर तुम शिव भक्ति में लगे हो, शिव महापुराण कथा सुन रहे हो, शिव पूजन में लगे हुए हो तो इस बात का स्मरण रखना तुम्हारा भोलेनाथ से पिछले जन्मों से रिश्ता जुड़ा हुआ है, तभी तुम इस जन्म में भी भक्ति में लगे हुए हो। कथा की अगली 18वीं जानकारी। पति के नाम के आगे धर्म नहीं होता, ऐसा कोई नहीं बोलता धर्मपति। सिर्फ पत्नी के नाम के आगे जुड़ा होता है धर्मपत्नी। इसलिए धर्मपत्नी को चाहिए कि वो अपने पति की कमाई से कुछ भाग निकालकर धर्म के कार्य में लगाए ताकि अच्छे कर्मों से दोनों वैकुंठ को प्राप्त कर सकें। कथा की अगली 19वीं जानकारी। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण कब से कब तक है और सूतक कब से कब तक रहेगी वह समझ लीजिए। और अगर गुरुजी के बताए कोई उपाय करना चाहते हैं तो वे कब कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सूतक सुबह 8 नवंबर 2022 को 8:30 बजे से जब तक चंद्र ग्रहण रहेगा तब तक रहेगी, मतलब 6:30 बजे तक रहेगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण शाम 5:20 से 6:30 बजे तक रहेगा। पर इस समय में भारत के अलग अलग स्थानों में 10 से 15 मिनट के अंतर देखा जा सकता है। अब इस ग्रहण काल में आपको कोई भी चीज करना जैसे खाना पीना नहीं है, और अगर आपका स्वास्थ्य कमजोर है, दवाई चल रही है तो आप खा पी सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्नान करना है और शाम को 6:30 बजे के बाद आप गुरुजी के बताए कोई भी उपाय कर सकते हैं। कथा की अगली 20वीं जानकारी। 24 नवंबर से 30 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा इंदौर में होगी और ये कथा संजय शुक्ल मित्र मंडली कथा कराएंगे। कथा में गुरुजी हम सभी को 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व के बारे में बताएंगे। कथा की अगली 21वीं जानकारी। आज गुरुजी ने नागेश्वर शिवलिंग वाला नया उपाय बताया है जो इस प्रकार है। जिन्हें स्वप्न में सांप दिखते हो या कोई मरा हुआ दिखता है, मुर्दे दिखते हो, बुरे सपने आते हो तो ये उपाय आप जरूर करें। पीपल या पान का कोई भी एक पत्ता लें, उसमें नागेश्वर शिवलिंग का स्मरण करके लाल चंदन से सर्प आकृति करके, मतलब आप सांप जैसी आकृति पत्ते में बनाकर शिवलिंग पर स्पर्श कराकर उस पत्ते को बहते हुए पानी में विसर्जन कर दें, तो बुरे स्वप्न आना बंद हो जाते हैं। रही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7वें दिन की हरिहर शिव महापुराण कथा संक्षिप्त में। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।